इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आज मैं आप लोग को स्क्वायर रूट का एक वीडियो आप लोग को चैनल पर अपलोड हो चुका है। यह आप लोग का स्क्वायर रूट का दूसरा वीडियो है। तो आप लोग वह वीडियो भी बहुत बढ़िया तरीका से देख लिए होंगे और यह भी वीडियो आप लोग को स्क्वायरिंग रूट के लिए, ठीक है। यदि आप इन दोनों वीडियो देख लेते हैं स्क्वायरिंग रूट का, तो आप लोग को सेमेस्टर में या सेशनल में आप लोग को यहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है दोस्तों, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को बढ़िया तरीका से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इसे बढ़िया तरीका से बना लेते हैं, तो आप लोग को क्या होगा, 8 मार्क्स क्लियर होगा। 8 मार्क्स आप लोग को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 8 मार्क्स आप लोग को क्लियर हर बार पेपर में आता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग के साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ईयर में आप लोग को स्क्वायरिंग रूट आता है, ठीक है। एक आध दो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन पर भी आऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या हो जाइए, स्क्वायर रूट का पार्ट 2 वीडियो आप लोग को यह है। बढ़िया तरीका से इस वीडियो को समझने के लिए पेपर एवं कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। मैं बढ़िया तरीका से इजी एवं सिंपल टॉपिक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप लोग यदि बढ़िया तरीका से देखिएगा तो टॉपिक को बनाने में बहुत ही जबरदस्त लगेगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, क्या बोल दिया दोस्तों, फाइंड द स्क्वायर रूट। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आप लोग को सेमेस्टर में या सेशनल में। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा, 5 + 12 आयोटा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायरिंग रूट निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 + 12 आयोटा का क्या करना है, स्क्वायरिंग रूट निकालना है। एक्स प्लस आयोटा बाई, एक्स प्लस आयोटा बाई, एक्स प्लस आयोटा बाई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ए प्लस आयोटा भी आप लोग क्या लिखाए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए प्लस आयोटा बाई रहे या आप लोग को एक्स प्लस आयोटा बाई रहे, दोनों एक ही चीज होता है। तो स्क्वायर रूट हम लोग को तो क्या करना है, रूट पहले कर दिए 5 + 12 आयोटा का, इसी का स्क्वायर रूट में निकालना है। और क्या निकालना है, रूट का साइन दे दिए, उसके बाद निकालना क्या, स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। चलिए हम लोग करते हैं बोथ साइड के स्क्वायर। अब देखिएगा स्क्वायरिंग करते हैं। तो चलिए 5 + 12 आयोटा का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई का होल स्क्वायर। अब देखिएगा स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। 5 + 12 आयोटा हो गया बराबर, अब देखिएगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर और प्लस 2ab। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बाई का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस 2x बाई आयोटा, 2x बाई आयोटा, ठीक है। तो 5 + 12 आयोटा बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयोटा का होल स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 वीडियो में बताए होंगे। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस कर दिए यहाँ पर -1, -1 कर दिए। अब बाई का होल स्क्वायर मतलब बाई स्क्वायर गुना में है तो 1 गुना बाई स्क्वायर सिर्फ रहेगा प्लस 2x बाई आयोटा। अब देखिएगा, अब आप लोग को बताए होंगे रियल पार्ट को रियल के साथ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों क्या बताएं आप लोग को, जिसका शादी हुआ है उसको, जिसका शादी क्या हुआ है, नहीं हुआ है उसको इसके साथ रखेंगे 5 के साथ, और जिसका शादी जिसके बगल में आयोटा है मतलब उसका शादी हो गया है तो इसको शादी के साथ रखेंगे। देखिए जिसका शादी हो गया उसके साथ रखेंगे, जिसका शादी नहीं हुआ है रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। जिसके साथ आयोटा रहता है उसे इमेजिनरी कहते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रियल पार्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा
एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 5 हो गया। उसके बाद 2x बाई बराबर +12 हो गया, +12 हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। अब आप लोग को एक फॉर्मूला बताए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। यह आपको यदि आप स्क्वायर रूट बनाते हैं तो यह फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसे आप लोग बढ़िया तरीका से कॉपी में लिख दीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, पहला वीडियो में बोला हूं, स्क्वायर रूट का जो पहला वीडियो था उसमें भी बोल रहा हूं और इसमें भी बोल रहा हूं दोस्तों कि यह फॉर्मूला आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिएगा स्क्वायरिंग हटता है दोस्तों तो बराबर के उस साइड में रूट चढ़ता है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट चढ़ाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। 2x बाई को 2 बार गुना कीजिएगा, होल स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, x का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, बाई का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर ही कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान कितना है 5, और 5 का क्या बोल रहा है होल स्क्वायर प्लस 2x बाई का मान कितना है, 2x बाई का मान 12 है तो 12 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 क्या होगा 169, 144 प्लस 25 क्या होगा 169, 169 और 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का है, किसका है 13 का है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 13, यह आपका हो गया समीकरण सेकेंड। अब कर देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 5, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 13, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ये दोनों कट गया, इन दोनों क्या हो गया कट गया। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बार एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 13 5 क्या होता है 18, ठीक है। 9 बार में 18 कट गया तो x बराबर क्या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9, और क्या हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर अब बराबर के उस साइड, एक्स स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे बराबर के उस साइड में तो क्या होगा प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा 3 होगा, या तो आप लोग जानते होंगे। यदि देखिएगा यहाँ के पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो एक्स बराबर √9 हो जाएगा, और √9 किसका स्क्वायर है प्लस माइनस 3 का है, ठीक है। अब देखिएगा अब एक्स का मान तो आ गया आप लोग को, अब एक्स का मान फ्रेंड एक्स का मान यदि समीकरण फर्स्ट में रख दे तब भी आंसर आ जाएगा आप लोग को, यदि समीकरण सेकंड में रख दे तब भी आप लोग को आंसर आ जाएगा। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 5, तो एक्स का मान कितना दिया 3 दिया, 3 का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 5, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस 5 है बराबर की साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यह माइनस है बराबर की उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 5 गया दोस्तों 4 हो गया बराबर बाई स्क्वायर। अब स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट भी चढ़ जाएगा, √4 बराबर बाई, तो बाई के आंसर क्या हो गया प्लस माइनस 2। अब देखिएगा दोस्तों अब यहां पर देखिएगा x का मान, एक बार x का मान प्लस माइनस 3 आया दोस्तों, एक बार x का मान प्लस माइनस 2 आया दोस्तों। अब देखिएगा अब यहां पर 2x बाई बराबर कितना है 12 है,
2x वाई बराबर कितना है दोस्तों 12 है। अब देखिएगा इसको हम काट देंगे तो 6 हो जाएगा, तो x वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है प्लस में 6 है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों x का मान यदि हम प्लस रखेंगे और y का मान भी हम प्लस रखेंगे तो प्लस 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 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक बार x का मान हम माइनस रखेंगे और y का मान भी हम माइनस रखेंगे दोस्तों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो दो कंडीशन में आप लोग को यहाँ पर प्लस 6 मान आएगा दोस्तों। यदि हम प्लस प्लस रखते हैं, x का मान भी प्लस रखते हैं और y का मान भी प्लस रखते हैं, यहाँ पर प्लस 6 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यदि यहाँ पर x का मान भी माइनस रखते हैं दोस्तों और y का मान भी माइनस रखते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिएगा दोस्तों, अब एक बार क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर +3 रखेंगे और y बराबर भी +3 रखेंगे। उसके बाद एक बार x बराबर -3 रखेंगे और y बराबर भी -2 रखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर दोस्तों? एक बार x बराबर +3, एक बार y बराबर +2, फिर x बराबर -3, y बराबर -2। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा निकालना स्क्वायरिंग रूट किसका हमको 5 + 12 अयोटा, 5 + 12 अयोटा का निकालना है। अब देखिएगा एक बार क्या हो गया 3 + 2 अयोटा, प्लस यहां पर भी है, x के साथ भी प्लस है, y के साथ भी प्लस है। उसके बाद क्या हो गया -3 - 2 अयोटा, x के साथ भी माइनस, y के साथ भी माइनस। कोई दिक्कत यहाँ पर दोस्तों? किस इक्वेशन पर किए हैं x + अयोटा y निकालना हम लोग को 5 + 12 अयोटा का क्या निकालना स्क्वायरिंग रूट। तो स्क्वायरिंग रूट 5 + 12 अयोटा बराबर x + अयोटा y। तो 5 + 12 अयोटा रूट इसी का निकालना है और आंसर क्या होगा यहाँ पर जो रहेगा यहाँ उसका आंसर होगा। देखिएगा कर दिए। अब देखिएगा 3 + 2 अयोटा, तो क्या माइनस कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो 3 + 2 अयोटा हो जाएगा। देखिएगा माइनस कॉमन लेनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिए और ब्रैकेट दिए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसको ब्रैकेट को हटाइएगा तो -3 और माइनस प्लस -2 अयोटा। कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत? इसको ही ब्रैकेट में कर दीजिए, इसके बगल में क्या है प्लस है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है दोस्तों प्लस रहता है। देखिएगा एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 + 2 अयोटा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अंडर रूट 5 + 12 अयोटा का आंसर क्या होगा प्लस माइनस ब्रैकेट में 3 + 2 अयोटा। कोई दिक्कत? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग कॉपी पर उतार लीजिए इसे, ठीक है। तो यह भी वीडियो में आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आशा करते हैं आप लोग को बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इजी वे में समझाएं आप लोग को, बहुत सिंपल टॉपिक था स्क्वायरिंग रूट, जो कि पेपर में आप लोग को यहाँ से 8 मार्क्स का वेटेज होता है। हर बार सेशनल या सेमेस्टर में यहाँ से आप लोग को 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को यह टॉपिक बहुत ही बढ़िया होगा। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हम लोग बनते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।